नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच में। आज हम सीखेंगे समीकरण हल करना। 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समीकरण को हल करना। आपको हम आसानी तरीके से सिखाएंगे, एक नियम से आप सारे समीकरण को हल कर देंगे। जैसे कि सिरधराचार्य नियम से लिख लीजिए, सिरधराचार्य नियम। सिरधराचार्य नियम क्या होता है? आप कहेंगे आप सिरधराचार्य नियम क्या होता है? तो यहाँ पे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। यह सिरधराचार्य नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फॉर्मूला आपको सारी की सारी समीकरण को हल करना सिखा देगा। जैसे कि 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जैसे समीकरण को हल करना। जैसे कि समीकरण एक ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। यह समीकरण है। ये इसको बोलेगा कि आपको हल करने के लिए, तो आप लोग हल बस इस सूत्र को याद रखिए, इसी सूत्र से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम किसी भी समीकरण का तुलना हम इससे करते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे तुलना किसी भी समीकरण का किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए क्या है, ए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, ए इक्वल टू 1। अब बी बताइए क्या है, बी यहाँ पे 9 है, -9। और सी क्या है, सी यहाँ पे 18 है। यहाँ पे सी कांस्टेंट होता है हमेशा, 18 होगा, ठीक है। तो आपका समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है, तो आप लोग इस सूत्र में रखिए। तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे माइनस बी। तो यहाँ पे b क्या है, -9। तो पहले से ही माइनस है, तो एक और माइनस लग जाए तो प्लस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं तो पहले ऐसे लिख लीजिए कि 9 स्क्वायर, ठीक है, मतलब बी का स्क्वायर, यहाँ पे बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, देखिए 1 है, 1। और सी क्या है, सी यहाँ पे 18 है, 18 अपान में क्या है 2a, ए की वैल्यू क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब आएंगे x इक्वल टू 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है, माइनस 4 एकम 4, 18 चौक आपका हो जाएगा 18 चौक 72। यहाँ पे 72 लिख देंगे। अपान 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो फिर आते हैं x इक्वल टू, अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 9 तो ऐसे ही रहा प्लस माइनस। अब 81 में से 72 को घटाइए, तो जब 81 में 72 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 अपान 2 है। चूँकि आप लोग जानते होंगे कि 9 का अंडर रूट अगर हम निकालते हैं तो 3 आता है, ठीक है। इसका अंडर रूट अगर निकालेंगे तो 3 आता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 3 अपान 2। तो यहाँ पे एक बार प्लस का लेना है x, एक बार माइनस का, ठीक है। तो पहले प्लस का लेते हैं, 9 प्लस 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 3 12, 12/2 इक्वल टू 6। एक x का मान 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए, एक बार माइनस के साथ लेंगे x को, x इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 3 गया, 6/2 इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान आपका क्या आ गया, x एक बार 6 है और एक बार 3 है। तो इसी तरीके से आप किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बस इस सूत्र के मदद से, ठीक है, इस सूत्र के मदद से किसी भी समीकरण को आप लोग हल कर सकते हैं। तो जैसा कि